हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा सेट चल रहा है 346XS, उसका वीडियो नंबर 6। और इसमें हम खंड द के जो हमारे आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कराएंगे। जिस प्रकार क्वेश्चन 4 में पांच पार्ट आते हैं, हर एक पार्ट 3-3 नंबर का होता है, उसी प्रकार क्वेश्चन 5 में भी 5 पार्ट आएंगे, सब 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, तो इसका खंड द का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से, जो किरचॉफ के 2 नियम हैं, इसका मैंने YouTube पे वीडियो डाल रखा है आपके लिए। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक तो होता है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर 0, और दूसरा है बंद परिपथ का नियम, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उस वीडियो को देख लें एक बार। उस नियम की सहायता से, किरचॉफ के परिपथीय नियमों की सहायता से संतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। अर्थात व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त होती है ये P/Q बराबर R/S। यहां पर PQRS व्हीटस्टोन सेतु की चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। तो हमें इस सूत्र की स्थापना करनी है किसके नियमों की सहायता से? किरचॉफ के नियमों की सहायता से। तो आइए समझें इसको कैसे होगा। सबसे पहले हमें किरचॉफ का नियम यूज करना है और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था P/Q बराबर R/S प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले व्हीटस्टोन सेतु के बारे में समझते हैं। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु, है ना, या व्हीटस्टोन ब्रिज कह देते हैं इसको। पुल, ब्रिज माने पुल, पुल मतलब सेतु। अब ये जो ब्रिज है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने ये संतुलित अवस्था प्राप्त की थी किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करके। ठीक है, किसने की थी? इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करके प्रतिरोधों की एक संतुलित अवस्था का आविष्कार किया। ठीक है, वो संतुलित अवस्था कहलाता है व्हीटस्टोन का प्रतिबंध। व्हीटस्टोन का प्रतिबंध होता है P/Q बराबर R/S। इस व्यवस्था में 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की भुजाओं के बीच जोड़े जाते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ने क्या किया, चतुर्भुज की भुजाओं के बीच 4 प्रतिरोधों को जोड़ा। ऐसे देखिए, सबसे पहले एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ये चतुर्भुज बना लेते हैं हम। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध। ठीक है, ये 4 प्रतिरोध लिए हमने चतुर्भुज की भुजाओं के बीच, ABCD, ये चतुर्भुज की भुजाएं। प्रतिरोध P, ये प्रतिरोध Q, ये प्रतिरोध R और ये प्रतिरोध S। ठीक है, चतुर्भुज की भुजाओं के बीच 4 प्रतिरोध लगा दिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज में 2 विकर्ण चमक रहे होंगे आपको। विकर्ण मतलब ये रहे, देखो सिरों को, जो 2 अपोजिट सिरों को मिलाने वाली रेखाएं, ये विकर्ण कहलाती हैं। ये एक विकर्ण होगा यहां पर, ठीक है, दूसरा विकर्ण यहां पर होगा। अब हमें क्या करना है, व्हीटस्टोन ने क्या किया, व्हीटस्टोन ने इसके विकर्णों के बीच में, इसके जो विकर्ण हैं उनके बीच में एक विकर्ण में लगाई धारा मापी गैल्वेनोमीटर, है ना, धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर, और कुंजी, ये कुंजी हो गई। कुंजी मतलब स्विच, है ना, स्विच एक तरह से जो ऑन ऑफ करेगी, जो इसमें धारा भेजेगी या धारा का प्रवाह रोकेगी, उसे कुंजी बोलेंगे। और जो दूसरा विकर्ण है ये वाला, ठीक है, इसमें लगाई सेल और कुंजी। अब चूंकि दूसरे विकर्ण के लिए यहां पर जगह नहीं है तो इसे नीचे दिखाना पड़ेगा, वैसे होता ही यहीं पर। यह एक विकर्ण में धारा मापी और कुंजी, दूसरे विकर्ण में यहां पर सेल और कुंजी। चूंकि यहां पर जगह नहीं है तो चित्र में नीचे दर्शा रहे हैं, वैसे होता ही यहीं पर है ना। जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें बीच में ही रखनी है ये सेल और ये कुंजी। ठीक है बच्चों, ये लगा दी सेल और ये कुंजी। अब चूंकि 2 कुंजी है तो इसे K1 कह दो, इसे कुंजी K2 कह दो। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ने इस व्यवस्था का आविष्कार किया। ठीक है, व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए PQRS, इन्हें चतुर्भुज की भुजाओं के बीच लगाया। चतुर्भुज के एक विकर्ण में सेल और कुंजी लगाते हैं और दूसरे विकर्ण में धारा मापी और कुंजी लगाते हैं। इस बात को हम लिख देंगे पहले, व्हीटस्टोन ने, वैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, डिटेल में आपको खुद लिखनी है ये। व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की
एक संतुलित अवस्था, ठीक है, एक संतुलित अवस्था का आविष्कार किया, जिसे क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। फिर आपको क्या लिखना है? इसकी रचना। रचना में क्या लिखोगे बच्चों? रचना में इसके बारे में जो चित्र में हो रहा है, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S चतुर्भुज की भुजाओं के बीच लगाते हैं। ध्यान से सुन लो, अपने आप लिखना है। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S चतुर्भुज की भुजाओं के बीच लगाते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी और कुंजी तथा दूसरे विकर्ण में शैल और कुंजी लगाते हैं। ठीक है, ये लिख दोगे। अब इसके संतुलन की व्यवस्था देखेंगे। संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति कैसे मिलेगी? यदि शैल द्वारा, ध्यान से मैं लिख देता हूं इस बात को, यदि शैल द्वारा सेतु में, सेतु कहां है? ये सेतु है ना, जो 4 प्रतिरोधों से मिलकर बनाया हमने, इसे बोल रहे हैं हम सेतु। यदि शैल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में, धारामापी कहां है बच्चों? ये रही। धारामापी में कोई विक्षेप न हो, कोई विक्षेप न हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां से हमने धारा भेजी, चलो ये धारा आई, ए पाई। अब ये धारा ऐसे है, लेकिन धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ, अर्थात धारामापी की सुई 0 पे पड़ी थी, 0 पे ही पड़ी है। कहने का मतलब इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ, शून्य विक्षेप बोलते हैं इसको। यदि शैल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। यह संतुलन की अवस्था हो गई, संतुलित कहलाता है। ठीक है, तो ये पूछता है कभी कभी सेतु संतुलित कब होगा, तो आप क्या लिखोगे? यदि शैल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। ठीक है, सेतु संतुलित होगा इस स्थिति में। अब संतुलन की अवस्था में इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से धारा चली, ये शैल से धारा, ये बच्चों ये प्लस सी रहा है, जो बड़े वाला क्लिप बनाते हैं उसे प्लस, छोटे वाला माइनस। यहां से आई धारा आई, ये आ रही, जैसे ये पाएगी क्या होगा? 2 भागों में बटेगी, I1 और I2। मान लो ऊपर I1 चली गई और नीचे I2। अब आप देखेंगे ऊपर वाले दोनों प्रतिरोधों में I1 धारा होगी ऐसे, ठीक है, यहां पे I1, और नीचे वाले दोनों में I2 होगी। इसमें नहीं जाने की है। क्यों नहीं जाने की? क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु की शर्त ही यही है कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात BD में चाहे कुछ भी लगाया उसमें धारा नहीं होनी चाहिए, चाहे यहां पे कोई प्रतिरोध हो उसमें धारा नहीं होनी चाहिए, तभी व्हीटस्टोन सेतु कार्य करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहां से आई धारा I1 जाएगी, इसमें जो बीच में उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, ये उभयनिष्ठ इसलिए बोल रहा हूं मैं, देखो ये इस घर में भी आ रहा है और इस घर में भी आ रहा है, मतलब जो BD वाला विकर्ण है ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो उभयनिष्ठ जो है इसमें धारा नहीं होनी चाहिए, तभी व्हीटस्टोन सेतु कार्य करेगा, तभी उसके संतुलन की अवस्था प्रभावी होगी। ठीक है, तो यहां से धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित होगा। तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं आएगी। तो यहां से आई धारा चली, ए पे आई, जैसे ये ए पे आई क्या हुआ? 2 भागों में बट गई, I1 I2। ऊपर जा रही है I1, नीचे आ रही है I2, यहां पर मिल जाएगी, फिर बन जाएगी दोबारा I1 प्लस I2। तो अब किरचॉफ के नियमों का यूज करेंगे हम, है ना। आप सोचे किरचॉफ के नियम तो अभी तक कहीं आए नहीं, अब हम किरचॉफ के नियमों का यूज करेंगे और इस सूत्र को स्थापित करेंगे। तो उसके लिए किरचॉफ का नियम, दूसरा नियम लगाएंगे, बंद पास का नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक होता है आवेश संरक्षण का नियम या एक कह दो संधि का नियम, और दूसरा होता है बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम अप्लाई कीजिएगा आप। बंद पास इसमें 2 बन रहे हैं, एक तो ABDA पास नंबर 1, दूसरा पास बन रहा है BCDB पास नंबर 2। ठीक है, तो पास 1 में, पास एक का नाम लिख दो बच्चों, ABDA। ABDA में किरचॉफ का द्वितीय
नियम। क्या होता है बच्चों? द्वितीय नियम होता है समीशन ऑफ IR, ठीक है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समीशन ऑफ IR इक्वल टू समीशन ऑफ E, ठीक है। अर्थात किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं और उसमें जो प्रतिरोध है, उस धारा के संगत जो प्रतिरोध है, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ठीक है। सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई, इसको अप्लाई कीजिए आप ABDA में। तो देखो ऐसे करेंगे, धारा गुणा प्रतिरोध देखना है, तो धारा देखिए पहले AB में आई, AB में धारा क्या है बच्चों? I1 गुणा इसके संगत प्रतिरोध, AB में प्रतिरोध क्या लग रहा है? ये रहा P, I1 गुणा P, ठीक है, प्रतिरोध P हो गया। अब इसमें आओ BD में, BD में ना तो धारा ना प्रतिरोध, ठीक है, यहां धारा है ही नहीं कोई भी, अगर प्रतिरोध हो तो वो भी बेकार हो जाएगा क्योंकि इसमें धारा नहीं है, तो धारा के बिना प्रतिरोध का क्या काम। अब DA में आओ, DA में धारा क्या है? I2 और प्रतिरोध क्या है? R, तो I2 गुणा R। अब देखेंगे इसका और इसका, AB का और AD का कौन सा क्रम है। अगर श्रेणी है तो बीच में आता है प्लस, अगर समांतर है तो बीच में आता है माइनस, क्योंकि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग में प्लस भी आ सकता है माइनस भी, बीजगणितीय योग में प्लस भी और माइनस। प्लस कब होगा? अगर दोनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में है, अगर समांतर में है तो बीच में माइनस। तो ये समांतर में होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इनमें धारा अलग अलग है, इसमें I1 धारा है, इसमें I2 धारा है, ठीक है, और दोनों से जो है I से बटी है, ये I1 I2, इसमें अलग गई, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों का समानांतर क्रम होगा, इसलिए बीच में साइन आएगा माइनस, ठीक है। I1 गुणा P, धारा गुणा प्रतिरोध, फिर यहां आए I2 गुणा R, धारा गुणा प्रतिरोध, ठीक है। इनका बीजगणितीय योग बीच में माइनस आ गया चूंकि समांतर है, और बराबर होता है। अब भाई ये पूरा पास हो चुका, देखो AB की बात हमने कर ली, BD की बात कर ली, DA की बात कर ली, बराबर सिग्मा E माने बैटरी, बैटरी यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, तो बराबर क्या आ जाएगा? 0। या इसे आप लिख सकते हैं I1 गुना P बराबर, इसको इधर ले जाइए, I2 गुना R। क्या बन गया बच्चों? I1P बराबर I2R। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तो मैं समझता हूं ये आपके पास समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा पास BCDB, पास 2, कौन सा पास? BCDB में, कौन से पास में बच्चों? BCDB में। इस पास में यही नियम लगाओ, सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई, तो धारा गुणा प्रतिरोध, धारा देखिए I1, प्रतिरोध इसके संगत प्रतिरोध Q, ठीक है, BC की बात हुई। अब CD में आइए, CD में धारा क्या है? I2 और इसके संगत प्रतिरोध S, कौन से क्रम में है? समानांतर में है। कैसे पता चला समांतर में है? क्योंकि धारा अलग अलग है, तो बीच में माइनस, बराबर सिग्मा ई, बैटरी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो बराबर में 0। जैसे आप लिख सकते हैं I1Q बराबर I2S, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों पास की बात पूरी हो गई। पहले पास के लिए ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, दूसरे पास के लिए ये इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक है। डिवाइड कर दो, भाग देने पर भाग करिए बच्चों फर्स्ट को सेकंड से, तो आप देखेंगे क्या मिलता है हमें। I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो ये आ गया P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये आ गया व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध था कि चतुर्भुज की अगर सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात, अनुपात मतलब भाग है ना, चतुर्भुज की दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। हमने हेल्प ली किसके नियमों की? किरचॉफ के नियमों की, और इनकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध P अपॉन Q बराबर R अपॉन S प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप इसे कर आओगे
तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस अभी भी कम समझ में आया है तो इस वीडियो की स्पीड को डबल करके एक बार और देख लेंगे। और सभी बच्चे वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच।